तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली RRCAT राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हम पूरी डिटेल से जानेंगे भाई इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना भाई, तभी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 14 जून 2022 तक इसमें जो है आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट है जो अप्लाई ऑनलाइन करने की। ठीक है, अब इसका जो लोकेशन रहने वाला है आपका इंदौर, यहाँ पर आपका जॉब का लोकेशन रहने वाला है। अब इसमें पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो B1 जो है इसमें पोस्ट कोड साइंटिफिक असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास 4 ईयर का यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट है यहाँ पर B2 साइंटिफिक असिस्टेंट मैकाट्रॉनिक्स की। ठीक है, अब इसमें जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकाट्रॉनिक्स से, और इसमें 60% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 4 ईयर का यहाँ पर रिलेवेंट ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब B3 इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है भाई, सेम क्राइटेरिया। यहाँ पर भी आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर भाई सब में लेवल 7 की सैलरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोस्ट है वो सब में एक एक पोस्ट जो है यहाँ पर, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक पोस्ट, OBC यहाँ पर जो है मैकाट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है EWS की केवल 1 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर भी 1 पोस्ट EWS की है। 7 आपका पे लेवल रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, सेम क्राइटेरिया भाई, यहाँ पर भी डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। B5 साइंटिफिक असिस्टेंट B, यहाँ पर आपका जो है BSc कंप्लीट होना चाहिए बायोलॉजी साइंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब 60% मार्क्स के साथ इसमें भी भाई 18 से 30 साल 1 पोस्ट है, आपका पे लेवल 6 रहने वाला है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें UR की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब पोस्ट कोड नंबर यहाँ पर B7 साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है भाई। यहाँ पर जो है आपका केवल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन से आपका पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं, जिसमें UR की 3 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की यहाँ पर 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें पे लेवल जो है आपका 6 रहने वाला है। ठीक है, एज लिमिट वही 18 से 30 साल हो। यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दी जाएगी, जहाँ पर ST SC के लिए 35 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और OBC के लिए 33 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। B8 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट B सेम, यहाँ पर भाई फिजिक्स एंड प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पर आपका जो है 60% मार्क्स के साथ BSc कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पर 6 है, जिसमें UR की 1 पोस्ट, SC की 1 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट, OBC की 1 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट है। पे लेवल 6 है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मैं फिर से बता दूँ भाई, आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर से भी यहाँ पर आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। एज का भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब ये जो है आगे इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल के यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, UR की 1, SC की 1। साइंटिफिक असिस्टेंट भी यहाँ पर जो है जूलॉजी से आपका यहाँ पर जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब आगे अगर मैं चलूँ साइंटिफिक असिस्टेंट भी, ठीक है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग ब्रांचेस से जो मांगा गया है, यहाँ पर भी आपका फुल बैचलर ऑफ साइंस से यहाँ पर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन फील्ड में 60% मार्क्स के साथ, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गेस्ट हाउस कीपर के साथ यहाँ पर आपका BSc होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैटरिंग सर्विस टेक्नोलॉजी विथ, तो यहाँ पर भी जो है 60% मार्क्स के साथ आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए भाई, या फिर यहाँ पर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पर होना चाहिए, देन यहाँ पर आप
अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं भाई टेक्नीशियन सी पर। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन सी का लेवल 4 आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो केवल और केवल यहाँ पर आपका वायरमैन से ITI होना चाहिए और 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 का यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसमें EWS की 1, ST की 1 है। ठीक है, C2 अगली पोस्ट कोड है। यहाँ पर टेक्नीशियन कंप्यूटर नेटवर्क के साथ यहाँ पर आपका जो है 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर जो है आपका ट्रेड के साथ यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए ITI कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड से। ठीक है, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और देन यहाँ पर इसमें लिखा, देखो भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, SSC यहाँ पर 10th में आपके 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और आपका यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेड में ITI होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और 18 से यहाँ पर 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। UR के लिए 25 साल। ठीक है, UR यदि आप कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 18 से 25 साल यहाँ पर जो है एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन सी के लिए यहाँ पर भाई सेम, यहाँ पर आपके 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए और मिल राइट ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब टेक्नीशियन सी के लिए यहाँ पर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल से आपका ITI होना चाहिए और 10th में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पर भाई आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। पे लेवल 4 है, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। 4 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट है वो टेक्नीशियन सी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर आपका पे लेवल 4 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें SC की 1, ST की 1, UR की 1। तो फ्रेंड्स आखिरी जो आपकी ट्रेड बची है वो टेक्नीशियन बी कारपेंटर की। यहाँ पर आपका कारपेंटर से ITI होना चाहिए, 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। OBC की 1 पोस्ट है, लेवल 3 का इसमें आपका सैलरी रहने वाला है। अब मैं चलता हूँ भाई, यहाँ पर एक या तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास ITI 2 ईयर का होना चाहिए। जिसके पास 1 ईयर का ITI है उसके पास 1 ईयर का यदि NSE है देन तो भी वहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भाई जो B1 से B12 तक की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपका जो है देखो पहले रिटन टेस्ट होगा, देन आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है वो उसमें आपका केवल आपके देखो आपका जो क्वालिफाइंग जो रहेगा वो केवल आपके इंटरव्यू के बेस्ड पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेटेज मिलेगा रिटन टेस्ट वालों को, इसका भाई क्लियर तो नहीं करूँगा, बाकी इसमें सेम यही अभी क्लियर बताया गया है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर B13 की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपका 1 आवर्स का जो है पेपर होगा पहला, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 1 आवर्स का यहाँ पर पेपर होगा। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर होटल मैनेजमेंट वालों का यहाँ पर जो है अलग से होगा भाई एक एग्ज़ाम, जिसमें आपको 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। अब सिलेक्शन रेशियो जो है यहाँ पर 1:5 का जो यहाँ पर स्टूडेंट रखे जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड के लिए, मतलब एक पोस्ट पर 5 स्टूडेंटों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई ITI स्टूडेंट की। ठीक है, अब ITI स्टूडेंटों का क्या है भाई, इसमें पहला पेपर होगा, उसमें क्या होगा भाई, उसमें आपका मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछा जाएगा। 20 नंबर का मैथमेटिक्स, साइंस 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हो तो आपको उसका 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला पेपर जो होगा वो नॉन टेक्निकल रखा जाएगा। दूसरे पेपर जो आपका होगा यहाँ पर 50 आपके क्वेश्चन आएंगे जो टोटल आपके टेक्निकल रहेंगे, आपकी ट्रेड से यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और सेम भाई इसमें भी आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अब आगे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, देन आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, फाइनल जो है द कैंडिडेट विल बी गिवन चूज द आंसर ऑफ क्वेश्चन विल बी रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इन हिंदी इन इंग्लिश, दोनों में आपका यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, बाकी आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो गो नो गो बेसिस का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट है, जो आपकी फाइनल जो मेरिट है वो आपके सेकंड पेपर पर होगी। ठीक है, सेकंड स्टेज पर ही आपका जो फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भाई आपको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है भाई 14 जून 2022
तक इसमें आपकी क्लोजिंग डेट रखी गई है। बाकी अगर देखो भाई, मैं इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली जो है आप वहां से जाकर इसमें ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसको ऑफलाइन नहीं भेजना है डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, जल्दी इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। और नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।